गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं दो पीढ़ियों के लोग, तो सिर्फ बातें नहीं होती, जिंदगी की सच्चाइयां खुलती हैं। एक और रामू काका, अनुभवों का खजाना, दूसरी ओर मुकेश, नई सोच, नई उम्मीद। खेत, मौसम, परिवार और संस्कार की बातें हर एक लफ्ज में छुपी होती है गांव की मिट्टी की खुशबू। सुनिए, पुराने पेड़ के नीचे, एक कहानी जो आपको गांव की चौपाल तक ले जाएगी। जल्दी आ रहा है आपके अपने देसी अंदाज में। सुबह का समय, गांव के बीचों बीच पीपल का पेड़। दो आदमी चाय की कुल्हड़ लेकर बैठे हैं। मुकेश: नमस्ते काका, कैसे हैं आप? कई दिन से दिखे नहीं। रामू काका: अरे मुकेश बेटा, नमस्ते। क्या बताएं, थोड़ा बुखार हो गया था, अब ठीक हूं। तू सुन, खेत कैसे चल रहे हैं? मुकेश: खेत तो ठीक चल रहे हैं काका, पर इस बार बारिश देर से हुई, गेहूं की बुवाई देर से करनी पड़ी। रामू काका सिर हिलाते हुए: हाँ, मौसम अब वैसा नहीं रहा जैसा हमारे जमाने में होता था। पहले तो जब सावन आता था तो बादल खुद ब खुद आ जाते थे। मुकेश: सही कह रहे हैं आप, अब तो कभी सूखा कभी बाढ़, खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। रामू काका: बेटा, समय के साथ चलना पड़ेगा। मैंने सुना है कि अब लोग टपक सिंचाई और सोलर पंप का इस्तेमाल करते हैं। मुकेश: हाँ, मैं भी सोच रहा हूं कि अगली बार यही करूं, पर खर्चा बहुत है काका। रामू काका: सरकार की योजना देखी तूने? प्रधान से बात कर, शायद अनुदान मिल जाए। दृश्य 2। कुछ देर बाद एक गाय पास से गुजरती है, उसकी घंटी की आवाज गूंजती है। मुकेश: काका, आप बताइए, जब आप जवान थे तब गांव कैसा था? रामू काका हंसते हुए: ओह बेटा, क्या दिन थे। गांव में हर किसी का एक दूसरे से नाता होता था। कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा गांव आकर पूछता था। मुकेश: अब तो लोग मोबाइल में उलझे रहते हैं, ना मेलजोल रहा ना चट्टी चौपाल। रामू काका: हाँ, तकनीक आई है, पर दिल से दूरियां भी बढ़ी हैं। मुकेश: सही बोले आप, बच्चे भी अब दादा दादी से उतना नहीं जुड़ते। दृश्य 3। चाय खत्म हो चुकी है, दोनों कुल्हड़ नीचे रख देते हैं। रामू काका: मुकेश, मैं सोच रहा हूं एक छोटी सी पाठशाला खोलूं, जहां गांव के बच्चों को अपने पुराने किस्से कहानियां सुनाऊं, थोड़ा संस्कार भी सिखाऊं। मुकेश: ये तो बहुत अच्छा विचार है काका, मैं भी मदद करूंगा। मेरी पत्नी भी बच्चों को पढ़ा सकती है। रामू काका खुश होकर: बस यही चाहिए मुझे, गांव के लोग साथ चलें तो कुछ भी असंभव नहीं। मुकेश: बिल्कुल काका, गांव बदल रहा है, लेकिन हम चाहें तो उसे अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। दृश्य 4। सूरज अब सिर के ऊपर आ गया है, खेतों में हल्की हवा चल रही है। रामू काका: चलो बेटा, अब थोड़ा आराम कर लूं, तू भी खेत चला जा। मुकेश: जी काका, और कल फिर यहीं चाय पियेंगे। आपकी कहानियां अधूरी रह गईं। रामू काका हंसते हुए: अधूरी कहानियां ही तो दिलचस्प होती हैं। अंत सीन। दोनों चलते हुए धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। पीछे पीपल के पत्ते हवा में सरसराते हैं।